नया IBN 7 हौसला है। Is this the way to behave professionally? ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक चौंकाने वाली तस्वीरें दिल्ली के एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आप देखें किस तरह से एक महिला टीचर की मारपीट हो रही है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, गुस्सा दिला सकती हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ये देखें, आप ये जानें कि किस तरह से एक खुलेआम कई लोगों की मौजूदगी में ये एक शख्स एक महिला के साथ मारपीट कर रहा है, महिला के बाल खींच रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी शख्स महिला साथी का पहले वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था और जब उस महिला ने उसे ऐसे करने से रोका तो सुनील गुप्ता नाम का इस शख्स इस महिला को बुरी तरह से पीटने लगा। कुछ दूसरे लोगों ने, सहयोगी होंगे, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन किस तरह से मतलब साफ साफ गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं ये। पुलिस ने हालांकि छेड़छाड़ और धमकी का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसको बाद में जमानत मिल गई। बेशर्मी, गुंडागर्दी, खुलेआम, वो भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिल्ली के। 2 तारीख को मेरी कैबिन में जो एक्स फैकल्टी हैं वो मेरे कैबिन में आकर के मुझे डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ करते हैं और मुझे बहुत बुरा बुरा कह करके और फिर मुझे थ्रेटनिंग दे करके जाते हैं कि तुम्हें जिसको कंप्लेंट करनी है कर देना। उस दिन मैं कुछ नहीं, मैं वापस आती हूँ तो मेरा कैबिन लॉक होता है, मैं बहुत देर तक परेशान रहती हूँ। फिर ऑल ऑफ सडन फैकल्टी एरिया में सुनील गुप्ता और मोहिंदर पाल कंबोज जो हैं वो मुझे फिर से बैड वर्ड्स बोलने लगते हैं। दिन में 2 बजे तो राजेश शर्मा ने अपने कैबिन में बुलाया मुझे और वहाँ पर मैंने देखा सुनील गुप्ता ऑलरेडी बैठा हुआ था। तो उसके बाद जब मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रही थी उनके सामने तो ऑल ऑफ सडन उसने अपना मोबाइल निकाला, मतलब जो भी वो फोटो या वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसे कोशिश की रोकने की कि मेरा फ़ोटो मत लो। तो जैसे ही मैंने उसका मोबाइल लेने की कोशिश की, इसने इमीडिएट मुझे असॉल्ट कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं रिचा अनिरुद्ध और हाजिर हूं दिन भर की तमाम खबरों को लेकर। लेकिन ये जो तस्वीरें अभी हमने देखी वाकई बहुत शर्मनाक हैं, विचलित करती हैं। देश की राजधानी में, वैसे कहीं भी क्यों ना हो, इस तरह की घटना एक ऑफिस में खुलेआम एक शख्स एक महिला के साथ इस तरह से गुंडागिर्दी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उसके बाल खींच रहा है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और जमानत मिल जाती है। यही है इस देश का हाल। क्राइम बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ और कहीं कोई सुध लेने वाला नहीं है। बहरहाल मजबूरी है, अगली खबर की तरफ बढ़ना होगा। हम आपको बता दें कि आज की अहम खबरें कौन सी हैं जिन पर यहाँ पर हम देश दिन भर में चर्चा करेंगे। सबसे अहम खबर है नागपुर से, जहाँ सेंट्रल जेल, जो बहुत सुरक्षित जेल मानी जाती है नागपुर की, वहाँ से 5 खूंखार कैदी फरार हो गए हैं। दिल्ली में वेतन की मांग को लेकर एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल और प्रदर्शन जारी है। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद उनको फरवरी तक का, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को फरवरी तक का वेतन मिल गया है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म की बढ़ी हुई कीमतें, आपको पता होगा कि प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत अब 10 रुपये कर दी गई है, उसको लेकर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इलाहाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर प्रदर्शन किया। कश्मीर की बात करें तो वहाँ बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। देश के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात ने किसानों की फसल को और किसानों को बर्बाद कर दिया है। मध्य प्रदेश में कई किसान खुदकुशी कर चुके हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का भारत रत्न जब काशी पहुंचा तो वहां जमकर जश्न मनाया गया। इसके अलावा राजस्थान में पुलिस भर्ती के दौरान दिखा एक और मिल्खा, जिसकी रफ्तार देखकर हर कोई हैरान रह गया। सबसे पहले बात करते हैं नागपुर की खबर की, जहां पर सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माने जाने वाली सेंट्रल जेल से 5 कैदी फरार हो गए। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये कैदी कैसे फरार हुए, क्या इनकी किसी ने मदद की। हालांकि पुलिस ने इन कैदियों की तलाशी के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और इस घटना के बाद जेल के ही एक सिपाही ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नागपुर के सेंट्रल जेल से 5 खूंखार कैदियों के फरार होने के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। फरार हुए कैदियों में से 3 मकोका के आरोपी हैं। मध्य प्रदेश के शिवनी का बिसेन सिंह रामलाल, नागपुर का सतेंद्र और मोहम्मद साहिब, इन तीनों पर मकोका के तहत आरोप है। चौथे कैदी का नाम प्रेम उर्फ नेपाली है, जबकि 5वां कैदी आकाश उर्फ गोलू ठाकुर है।
यहाँ जो परिस्थिति जो सिचुएशन है तो इतनी खराब है, इतनी गंदी सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई अधिकारी को भी कोई कंप्लेंट किया तो भी कोई तकरार की कोई दखल नहीं ली जाती। कैदियों के भागने के बाद नागपुर जेल के सुपरिटेंडेंट वैभव कामले को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक महिला चोरों के गैंग की। ये गैंग सामान देखने के बहाने दुकान में जाता था और चोरी करता था। इस बार भी लाखों के सामान की चोरी हो चुकी थी, लेकिन ये चालाकी इस बार काम नहीं आई और इस गैंग की महिलाएं पकड़ी गईं। भोपाल के जहांगीराबाद के बाजार में 5 महिलाएं गहने देखने एक ज्वेलरी शॉप पर आती हैं और गहने देखने लगती हैं, पर ये इस बात से बेखबर है कि दुकान में कोई है जो इन पर लगातार नजर रखे हुए है। और यह है तीसरी आंख यानी सीसीटीवी। तीसरी आंख का कमाल देखिए। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो रही थी कि जेवर देखते देखते किस तरह से इन महिलाओं ने एक डिब्बा चुरा लिया और एक एक कर दुकान से चंपत हो गई। इस गैंग ने इस दुकान से 3 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। इसके बाद महिलाओं का यही गैंग होशंगाबाद में एक साड़ी की दुकान में चोरी करते पकड़ा गया। पूछताछ में इन्होंने जहांगीराबाद की चोरी की बात भी कबूल ली। 5 महिलाएं जहांगीराबाद क्षेत्र की रहने वाली हैं। हम लोगों को मालूम पड़ा कि ये चोटियाँ वहाँ पकड़ाई हैं होशंगाबाद में। हम फोटो देख के गए पेपर में, तो हमने टीआई साहब के पास गए। टीआई साहब ने उसी समय एक यादव जी हैं 2 स्टार, उनको हमारे साथ पहुँचाया। तो हम लोगों ने जाके पहचान करी कि साहब यही हैं पाँचों की पाँचों। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। पानी में डूबे श्रीनगर में पिछले कुछ घंटे राहत में गुजरे हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ घंटों में वहाँ बारिश नहीं हुई है। और जिसके बाद झेलम का जलस्तर कम तो हुआ है, लेकिन नदी नाले अभी भी पानी से लबालब हैं और खतरा अभी भी बरकरार है। और मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में वहाँ भारी बारिश होने वाली है। भारी बारिश से आई बाढ़ के बाद घाटी में राहत बचाव काम जोरों पर है। बांधों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। एनडीआरएफ की 2 टीमें पहले से हैं, जबकि श्रीनगर में एनडीआरएफ की 6 अतिरिक्त टीमों को भी लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश से जानमाल का खासा नुकसान हुआ है और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे तीसरे दिन भी बंद रहा, लेकिन अब कटरा तक रास्ता खोल दिया गया है। बाढ़ से हुए हादसों में 15 लोगों की बडगाम में तो 3 लोगों की उधमपुर में मौत हो गई है। बडगाम में 15 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक की तलाश जारी है। यहाँ बारिश और जमीन खिसकने के चलते सोमवार को घर धंस गया था, जिससे 2 परिवारों के 16 लोग दब गए थे। वहीं हालात को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल तक रद्द कर दी गई हैं। मेरे सहयोगी विक्रांत यादव अभी मुझे बता रहे थे कि कैसे दिल्ली में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को फरवरी तक का वेतन मिल गया है, लेकिन वेतन मिलने के बावजूद न सिर्फ पूर्वी दिल्ली बल्कि उत्तरी दिल्ली में भी सफाई कर्मचारियों के एक धड़े ने आज प्रदर्शन अपना जारी रखा है और साथ ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका गया। देश की राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। आर्थिक तंगी से परेशान ये कर्मचारी अब सड़कों पर उतर आए हैं। वो कूड़ा सड़कों पर फेंक कर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर जाम कर रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। केजरीवाल ने राज्य पर कर्ज का हवाला देकर मदद से साफ इनकार कर दिया है। पर सच तो ये है कि दिल्ली की राज्य सरकार की तिजोरी में गैर योजना मद के लगभग 1800 करोड़ रुपए सरप्लस पड़े हैं और खर्च नहीं हो पाने के कारण 31 मार्च को खत्म हो रहे चालू वित्त वर्ष के मद्देनजर ये रकम सरकारी खजाने में जमा हो जाएगी। यदि सरकार चाहती तो इसमें से कुछ निश्चित रकम नगर निगमों को दे सकती थी। इस सरकारी आंकड़े से साफ है कि दिल्ली सरकार के इनकार की बाकी जो भी वजह हो, कम से कम आर्थिक तंगी इसकी वजह नहीं है। आज वही केजरीवाल जी जिन्होंने बड़े बड़े वादे सफाई कर्मचारी के लिए एमसीडी के लिए किए थे, आज वो कहते हैं कि एमसीडी में अंडर नहीं है। ये टोटल राजनीति उन्होंने कही है हमारे साथ। वित्तीय संकट से परेशान उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार से 800 करोड़ रुपए तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 450 करोड़ रुपए की मांग की है। खास बात यह है कि दिल्ली नगर निगम को तीनों हिस्सों में बांटे जाने के बाद दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाला स्थानीय निकाय निदेशालय तीनों निगमों पर नियंत्रण रखता है। चलिए, तो अरविंद केजरीवाल की तो फिलहाल मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, चाहे पार्टी के अंदर की बात करें या बाहर की। एमसीडी कर्मचारियों का ये प्रदर्शन उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहा है। बात करते हैं जयपुर के एक ऐसे शख्स की जिसने आज दौड़ के अपने कारनामे से सबको हैरान कर दिया। दरअसल ये युवक पुलिस की भर्ती के लिए आया था और इसने 10 किलोमीटर की दौड़ महज 33 मिनट में पूरी कर ली। लेकिन अफसोस कि इतना अच्छा दौड़ने के बावजूद संदीप का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म नहीं भरा था। जब वो दौड़ता है तो मिल्खा सिंह की याद दिला जाता है। संदीप को अगर राजस्थान का मिल्खा कहे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने जो कमाल कर दिखाया है उससे लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर है।
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के एक छोटे से गांव के संदीप आचार्य ने जब दौड़ लगाई तो मौके पर मौजूद पुलिस के सारे अधिकारी हैरान रह गए। 10 किलोमीटर की जिस दौड़ को 1 घंटे में पूरा करना था, संदीप ने उसे 33 मिनट में पूरा कर लिया। दौड़ 60 मिनट में 25 चक्कर पूरे करने थे 400 मीटर के। मेरा टारगेट था भी मैं लगभग 35-40 मिनट में आराम से कर दूंगा, और मैंने यहाँ पे अच्छी दौड़ लगाई तो वो 33 मिनट में ही हो गए पूरे। 24 साल के संदीप का परिवार मजदूरी करता है और वो अपने दोस्तों के साथ खेतों में काम करता है। संदीप ने 10वीं तक की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में की और उसके बाद किसी तरह प्राइवेट परीक्षा देकर BA की पढ़ाई पूरी की। अपना घर चलाने के लिए और स्कूल की फीस जुटाने के लिए संदीप ट्यूशन कराता है। राजस्थान के बाद बात करते हैं गुजरात की, जहां विपक्ष के भारी हंगामे के बावजूद गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2015 गुजरात विधानसभा में पास हो गया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा सही नहीं है और राजनीतिक कारणों की वजह से ऐसा किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये बिल गुजरात विधानसभा में पहले भी 3 बार पास हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे बैरंग वापस लौटा दिया है। आतंक के खिलाफ गुजरात सरकार का नया बिल विधानसभा में पास हो गया है। हालांकि इस दौरान विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विधानसभा से वॉकआउट किया। इस नए बिल में प्रावधान के मुताबिक आरोपी का पुलिस के सामने एक बालिया बयान सबूत के तौर पर मान्य होगा। जांच के दौरान रिकॉर्ड फोन भी सबूत के तौर पर मान्य होंगे, यानी पुलिस अब आधिकारिक तौर पर फोन टेप कर सकती है। आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। 90 दिन के बदले जांच एजेंसी 180 दिन में चार्जशीट दाखिल कर सकेगी। राज्य सरकार का दावा है कि गुस्टो यानी गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल आतंकवाद पर काबू पाने के लिए अहम भूमिका अदा करेगा। और जो गुनाहित कृत्य करते हैं, जो संगठित होकर कृत्य करते हैं और प्रजा को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस कानून में कड़क प्रावधान किए गए हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे बर्मिंघम में एक सिख के साथ मारपीट हुई है। जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं देश दिन भर। हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं विदेश में एक भारतीय के साथ हुई मारपीट की। ये तस्वीरें हैं बर्मिंघम की, जहां एक सिख के साथ नस्ली भेदभाव करते हुए मारपीट की गई। हालांकि ये घटना 29 मार्च की है, लेकिन इसका CCTV फुटेज अभी सामने आया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक शख्स के साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है। नस्लीय भेदभाव को लेकर मारपीट की घटनाएं भारतीयों के साथ हम लगातार कई देशों से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। ये खबर, ये तस्वीरें UK के बर्मिंघम की हैं। और इस मारपीट के बारे में, इस घटना के बारे में और जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे लंदन से मेरे सहयोगी संजय सूरी। संजय, क्या है ये पूरा मामला? क्या इसकी कोई जांच की गई है? क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है जो लोग जिन्होंने हमला किया है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस से अभी संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर हमला हुआ वो इंतजार में है कि वो सामने आए और बयान दें। लेकिन ये बहुत ही गंभीर घटना है। 2 कारण है उसके। एक तो अपने में बहुत ही गंभीर है, जैसे हमने देखा। दूसरा, कुछ ही समय पहले एक और सिख पर हमला हुआ था, वो भी बर्मिंघम में वो एक स्त्री ने किया था, और वो 80 साल से ऊपर उम्र के आदमी थे। उनके ऊपर बहुत बुरी तरह हमला किया, उनको मारा, नीचे गिरा दिया गया। तो ये दूसरी ऐसी घटना है। तो अब लोग चिंतित हो गए हैं कि ये क्या एक पैटर्न है क्या, कि एक घटना नहीं हुई, 2 घटना नहीं हुई और अन्य घटनाएं भी हुई हैं जो कि कैमरे पर नहीं आई। तो लोग अब बहुत चिंतित हो गए हैं कि ये अब मुझे कहीं एक पैटर्न ना बन जाए। जी संजय, बिल्कुल सही बात है। वहाँ का मीडिया इस घटना को किस तरह से ले रहा है? इतनी बड़ी संख्या वहाँ भारतीयों की है। ये मारपीट बहुत अच्छा साइन नहीं है, बट व्हाट इज द... नहीं, देखिए, मीडिया तो इस बात को उछालेगा, खास तौर से जो इंडियन मीडिया है, और यहाँ पे इंडियन मीडिया भी काफी मजबूत है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पे भी ये बात उठाई गई है। बर्मिंघम की अखबारों में बहुत बड़े पैमाने से इस बात को उठाया गया है कि ये बहुत ज्यादती हुई। और ये घटना वहाँ हुई ब्रॉड स्ट्रीट में, जो कि बिल्कुल सेंटर है बर्मिंघम का। बहुत रौनक रहती है, इतनी चहल पहल रहती है दिन रात, और बड़े वहाँ पे रेस्टोरेंट है, लोगों का आना जाना रहता है। तो वहाँ पे ऐसी घटना हो जाए, दिन दिहाड़े इस तरह की मारपीट लोग देखें, कुछ न करें, तो ये तो बहुत गंभीर घटना है। और बर्मिंघम के अखबार, बाकी सारे देश के अखबार इसको उठाएंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सूरी इस पूरी जानकारी के लिए। हमने आपको तस्वीरें दिखाई यूके के बर्मिंघम में एक सिख शख्स के साथ नस्लीय भेदभाव की मारपीट हुई है। और इसी के साथ देश दिन भर में अभी इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगी स्पेशल रिपोर्ट में।